देखा है कि कभी ना कभी परिवर्तन होता रहता है। वैसे ही अभी 2025 के अंदर काफ़ी ग्रहों का परिवर्तन हुआ। आपने भी देखा, हमने भी देखा है कि राहु, शनि, बृहस्पति, केतु, बुध, शुक्र, इन सभी जो ग्रह हैं, इन ग्रहों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे, जो हम जुलाई से लेकर के दिसंबर 2025 के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। चलिए पर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री गणेश, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत धारा में, और मैं हूँ आपका अपना MD शास्त्री। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के बारे में। 13 जुलाई से लेकर के 27 सितंबर तक शनि वक्री रहेंगे। तो यहाँ पर शनि अगर वक्री होते हैं तो भैया यहाँ पर आपको पता है कि शनि अगर वक्री हो रहे हैं, और वो भी हमने ऐसे स्थान पर वक्री हो रहे हैं जहाँ पर अधिक खर्चा करवाएंगे मित्रों के साथ में, या जैसे खर्च होने का एक प्रकार होता है। ये खर्च कैसे होगा? जैसे आप अपने मित्रों के साथ में कहीं पर घूमने के लिए गए, तो वहाँ पर आपके मित्र खर्चा ना दे करके आपसे ही दिलवाएंगे। जहाँ पर आपके कोई संबंधी होंगे वहाँ पर आपका खर्चा लगेगा। आप जितना श्रम करोगे उतना ज़्यादा ही आपका खर्च वहाँ पर अधिक होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ, बृहस्पति जो है उनका भी परिवर्तन हुआ है। पारिवारिक सुख में उन्नति होगी। 15 सितंबर से जो भी नए जोड़े हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो नए दंपति अभी हैं जिनका विवाह हुआ है 2025 में या 24 के अंत तक जिनका विवाह हुआ था, वो अगर संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो भैया आपको यहाँ 2025 में संतान का योग यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसकी प्लानिंग आप कर रहे थे संतान उत्पत्ति की, तो वो यहाँ पर आपकी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। शनि एकादश में वक्री होने जा रहे हैं। वैसे तो एकादश आय भाव है, और जहाँ पर धन आय की वृद्धि की जाती है, गणना की जाती है, तो यहाँ पर 18 जून को राहु भी आ जाएंगे। और जो राहु और शनि वैसे तो मित्र हैं भैया, लेकिन राहु और शनि दोनों एक साथ मिलते हैं तब कहते हैं कि कुछ ना कुछ घटनाएं भी यहाँ पर होती है। लेकिन यहाँ पर आपको राहु जो है, शनि जो है वो वक्री है, इसलिए वो 10वें स्थान यानी करियर के ऊपर आपका ध्यान रखेंगे, दृष्टि रखेंगे। और राहु जो है वो एकादश भाव के अंदर आएंगे, तो करियर में जो सफलता दिलाते हैं वो राहु दिलाते हैं, और राहु आपको काफ़ी अच्छी सफलता दिलाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। कुछ सीखना सिखाना ये सब चलता रहेगा, और आप ये भी कोशिश करना आपको देखना होगा, आप सोचने के लिए इसमें मजबूर हो जाओगे कि आप सीखते भी हो सिखाते भी हो। ऐसी यहाँ पर एक प्रतिक्रिया आपको दिखाई देगी आपके अंदर कि आपने तुरंत सीखा, और उसको सिखाने की भी आपके अंदर एक ललक और एक क्षमता आपके अंदर उत्पन्न होगी। आत्मविश्वास जिसमें बढ़ता है भैया हर तरह से, वो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। यहाँ पर कार्य में आत्मविश्वास बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। जब भी आत्मविश्वास बढ़ता है ना, तब आपने कोई नई चीज़ सीखी है ना, तो आप उसको तुरंत सिखा सकते हो। ऐसा आप में आत्मविश्वास आ जाता है। ये सब राहु के कारण आता है। यहाँ पर आपकी वो बहुत ज़्यादा जो इच्छा थी, बहुत पुरानी इच्छा थी, काफ़ी समय हो गया जिसको पूरी नहीं हो पा रही थी, वो इच्छा भी यहाँ पर पूरी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। राहु 18 साल के बाद में परिवर्तन कर रहा है, और 18 साल के बाद में परिवर्तन कर रहा है, तो भैया जो आज तक राहु ने आपको नहीं दिया था, वह राहु आपको अब इन्हीं 2025 में 26 में भी आधे तक रहेंगे, तो यहाँ पर आपको प्राप्त होने की संभावना होने जा रही है। कुंडली में अगर राहु आपका खराब है तो कह नहीं सकते भैया। अगर यहाँ पर राहु अगर आपका अच्छा है और कुंडली में भी आपका अगर राहु अच्छा है, तो इसका मतलब आपके इस बार सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि राहु हर बार खराब नहीं होता। राहु का कुछ स्थान ऐसा होता है जहाँ पर राहु बहुत कुछ हमें दे करके चला जाता है, और राहु अचानक से देता है हमेशा। ठीक है, राहु की स्थिति होती है कि वह अचानक से देता है और अचानक से ही ले लेता है। लेकिन अगर राहु खराब हुआ तो भैया वहाँ पर ही हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो चीज़ हमें मिलने वाली थी उसका उल्टा हो जाएगा, उसका उल्टा फल प्राप्त होगा हमें। जो आकस्मिक चीज़ हमें कुछ प्राप्त होने वाली थी उसकी जगह हमें कुछ ना कुछ हानि हो सकती है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए कहते हैं कि अगर ओरिजिनलिटी चाहिए आपको, तो आप अपनी खुद की कुंडली के विश्लेषण करवाइएगा। आप खुद की कुंडली के बारे में बतलाइएगा, जिससे पता चले कौन सा ग्रह कहाँ पर विराजमान है, जिसके कारण से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये जो हम बात आपके साथ में वार्तालाप करते हैं, ये लगन कुंडली या फिर नाम राशि के आधार पर यहाँ पर वार्तालाप करते हैं। और भैया पूरे वर्ष का गोचर निकालते हैं, तो उसके अंदर ये नहीं कह सकते कि ये सभी लोगों के ऊपर लागू होगी। लाखों करोड़ों लोग हैं जो एक ही नाम से प्रसिद्ध होते हैं, तो जरूरी नहीं है सब पर एक प्रकार से ही ये प्रभावित हो। अलग अलग प्रभाव यह अपना देता रहता है, अलग अलग प्रकार का यह प्रभाव हमेशा देता रहता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें
कि राहु जो है वह क्या करवा सकता है। अगर किसी भी भाई के जैसे यहाँ पर उसकी सर्विस लगी और वह काफ़ी दूर अपने घर से, अपने जन्म स्थान से या अपने स्थान से वह काफ़ी दूर रह करके वो सर्विस कर रहा है, तो उसको ट्रांसफ़र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, तो उसके ट्रांसफ़र भी इस 2025 के अंदर होते हुए आपको दिखाई देंगे और वह स्वयं अपने ही जहाँ पर उसकी इच्छा होती है उस स्थान पर आने की आपको संभावना यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। यानी जितने ज़्यादा लोग जो ट्रांसफ़र चाहते हैं उन लोगों के ट्रांसफ़र यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर उनके वृषभ राशि है तथा उनका राहु जो है वो जिस प्रकार यहाँ पर गोचर के अनुसार बैठा उस प्रकार अगर बैठ करके प्रभाव दे रहा है, तो यहाँ पर बता रहा है कि राहु नए नए काम करवाएगा, नए नए कार्यों के अंदर वृद्धि करवाएगा। आप एक काम के साथ में दूसरा काम करने की भी सोचने की कोशिश करोगे कि आपको एक काम के ऊपर आधारित नहीं रहना चाहिए, हमें दूसरा काम भी करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम अगर एक काम में खाली रह सकते हैं तो दूसरे काम में तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। यानी इनकम सोर्स का कहीं ना कहीं आप जुगाड़ लगाने की प्रारंभ कर दोगे। सरकारी नौकरी के काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। जो विद्यार्थी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि सरकारी क्षेत्र के अंदर योगदान बहुत अच्छा, बहुत योग बन रहा है यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए। और संतान का योग तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जो भी संतान से संबंधित जो समस्याएं थी वो भी वृषभ राशि के कई जातकों की यहाँ पर समस्याएं दूर होती हुई दिखाई दे रही है। शॉर्टकट से धन आने की भी संभावना है बहुत ज़्यादा। यानी ये आपकी ये मन में, बुद्धि में ये विचार पैदा हो सकता है कि आप शॉर्टकट तरीके से पैसे कैसे कमाएं। तो भैया शॉर्टकट तरीके से पैसे तो कमाना आपके लिए आसान होगा, परंतु उसके परिणाम भी आपको देखने बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये राहु ये देता है शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की संभावना भी देता है, शॉर्टकट पैसे कमाने का तरीका भी बतलाता है और उन मन के अंदर एक लालसा भी पैदा कर देता है। परंतु भैया मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे काम ना करके आप सही तरीके से अच्छे प्रकार से मेहनत करके कमाएं, जिसके कारण से आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। क्योंकि वैसे भी आपके कोई शनि की कोई दृष्टि नहीं है, कोई 7.5 नहीं है, ढैया नहीं है, कोई भी और दृष्टि नहीं है। तो यहाँ पर आपको अगर कोई सही तरीके से पैसे कमाने के लिए अगर मिले तो आप बहुत अच्छी तरह से कमा सकते हो। शॉर्टकट तरीके का उपयोग करने की कोशिश ना करें, हाँ, लेकिन शॉर्टकट तरीके से अगर आपको प्राप्त होता है, क्योंकि राहु के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, तो अगर आपके राहु लग्न कुंडली में और तथा साथ में आपकी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर राहु सही स्थान पर बैठा हुआ है तो आपको शॉर्टकट तरीके से पैसे प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा रहती है। लेकिन यहाँ पर कई बार ये हो जाता है कि हमने आपको बता दिया शॉर्टकट तरीके से और आपने अगर कहीं पर भी गलत पैसे लगा दिए, लॉटरी चक्कर में, सट्टे के चक्कर में, कोई शेयर मार्केट के चक्कर में, और वहाँ आपने अपनी पूरी पूंजी लगा दी और आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो ये दोष कभी भी किसी भी ज्योतिषाचार्य या फिर किसी गोचर का फलादेश करने वाले को आप नहीं दे सकते। कि हमें तो पंडित जी ने बताया था। भैया हम बार बार कह रहे हैं, एक राशि के हजारों लाखों करोड़ लोग होते हैं, सबको एक जैसा प्रभाव नहीं मिलता है। इसके लिए आपको खुद की स्वयं की कुंडली को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर कहते हैं आप से जो राहु है वह अच्छा तो देता ही है, धन भी देता है, इनकम सोर्स भी देता है, बुद्धि भी देता है और कमाने की क्षमता भी देता है और कामयाब भी बनाता है, परंतु साथ साथ में झगड़ा, लड़ाई इत्यादि भी तो दे देता है ना। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, किसी अन्य की किसी भी लड़ाई में, झगड़े में, कोर्ट कचहरी में आपको नहीं फंसना है। आपको किसी के साथ में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप अपशब्द करोगे उससे राहु खराब होगा। राहु खराब होगा तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन जो है उसमें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी 2 या 3 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा थोड़े से कठिन हैं। वैवाहिक जीवन वाले जो भी लोग हैं तो उनको अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए और शांतिपूर्वक जीवन को व्यतीत करना चाहिए। साथ में स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो आपके माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है, दांतों में दिक्कत हो सकती है, और इन सभी चीज़ों के लिए आपको क्या है कि शुक्र का उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है। शुक्र का उपाय करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और विशेष रूप से राहु जो है आपको अच्छा फल दे, तो इसलिए आपको हमेशा राहु से संबंधित उपाय करते रहना चाहिए और राहु के जप करने चाहिए। भैया जो आपको अगर अच्छा फल दे तब तो अच्छा है, परंतु अगर आपको आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, राहु का उपाय करते रहना चाहिए, राहु के जप करने चाहिए और राहु को शांत रखना चाहिए, जिसके कारण से हमारे अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी ना हो। ठीक है, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन जाती है। तो ये थी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। हमने थोड़ी सी यहाँ पर फलादेश करने की कोशिश की है, आपसे वार्तालाप करने की कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेश, राधे राधे।